आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेई, सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है, मतलब जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है जेई का, और बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर पर है, उसी से ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू -π/6 टू 4π/6। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, जो जिसका रेंज ये दिया हुआ है, थीटा का रेंज हमारा दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट। यही इतना छोटा सा क्वेश्चन है, और इतना छोटा सा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत सारा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका वैल्यू हम लोग 7π/6 नहीं, -7π/6 और 4π/3। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप जो है वो थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो -7 पाई इक्वल टू का क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन 6 डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, या पाई में है, रेडियन में है, तो यहाँ पे क्या हो गया 30, यानी -210 डिग्री, -210 डिग्री हो गया। और है 4π 180 डिग्री अपॉन 3 240 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू -210 डिग्री टू 240 डिग्री के बीच में थीटा का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कितना सारा वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सोल्व करने पर जो है वो इसने के बीच में लाइज करेगा। तो सबसे पहले इसको इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है। जैसे इक्वेशन हम लोग सोल्व करते थे 9, 10 में, बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है, √3 कॉसेक है, यहाँ पे कॉस नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 √3 - 1 कॉसेक थीटा -4 = 0। सिंपल सा इक्वेशन है। इक्वेशन को तोड़िए। इक्वेशन कैसे टूटेगा, यहाँ पे √3 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 कॉसेक थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 कॉसेक थीटा -4 = 0। बस यहाँ पे दो का पेयर बना लीजिए और इसमें कॉमन लेकर ये कर सोल्व करिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, √3 कॉसेक थीटा। ये सब ना 9 में पढ़ना रहता है, 9, 10 में। तो उस ये सारा चीज़ जो है ये कोई नहीं बताएगा कैसे सोल्व करना है, ये आपको पहले से आना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर नहीं होगा, कॉसेक होगा। 2 कॉमन दोनों में आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा -2 = 0। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखिए, ये दो यहाँ पे प्लस साइन के पहले ये है और ये है, तो ये दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सी कॉसेक थीटा -2 × √3 कॉसेक थीटा +2 = 0। ये हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, अगर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों का ऐसे कीजिए। 0 होगा, क्या होगा, 2 इक्वेशन यहाँ से मिलेगा हमको, कॉसेक थीटा -2 = 0, और यहाँ पे आइदर ये होगा 0 और √3 कॉसेक थीटा +2 = 0। इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यार यहाँ पे काम तमाम, कॉसेक थीटा -2 = 0। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा = 2। अब देखिए कॉसेक थीटा = 2, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग को याद रखना थोड़ा टफ होता है। तो कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब बिल्कुल उलट दीजिए इसको। तो 1/sin थीटा = क्या हो जाता है 2, देन साइन थीटा क्या हो गया हाफ, साइन थीटा का एक वैल्यू मेरा क्या हो गया हाफ। तो अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हो गया। अब दूसरा हमारा देखिए, यहाँ पे दूसरा भी है, वो क्या है √3
कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, देन कॉसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा इक्वल टू -2/√3। तो इसको भी आप साइन थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। वैसे कॉसेक थीटा पे भी बना सकते हैं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा में वैल्यू जो है याद रखना आसान हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे साइन थीटा में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाता है इक्वल टू -2/√3, देन साइन थीटा सिंपल क्या हो जाएगा -√3/2। ये हो गया। अब याद कीजिए ये साइन थीटा का हाफ वैल्यू कहाँ कहाँ पे होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों से हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। एक आया है साइन थीटा का वैल्यू हाफ और एक दूसरा आया है -√3/2। तो बस दोनों को लिख लीजिए। और थीटा का हम लोग कहाँ कहाँ के बीच में लाइज कर रहा है, ये देखिए। एक वैल्यू आया है थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हाफ और दूसरा आया है -√3/2। तो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इतना आसानी से नहीं निकलेगा, इस चीज़ को याद कीजिए। साइन कन्वेंशन रूल होता है, ये जो है कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री या फिर 0 पाई यहाँ पे लिख सकते हैं, ये π/2 होता है, ठीक है। या फिर 90 डिग्री, इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये पाई होता है रेडियन में, और यहाँ पे 180 डिग्री में होता है, ये 3π/2 होता है, या फिर 270 डिग्री होता है। इधर होता है 2π यानी 360 डिग्री। ये पॉजिटिव में हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाला समझते हैं, उसके बाद हम लोग निगेटिव में भी देखेंगे, ठीक है। निगेटिव में भी होता है, निगेटिव में यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 डिग्री, और इधर से चलेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज में चलेगा तो यहाँ -π/2 हो जाता है, ठीक है। ये -π/2 हो जाएगा यानी -90 डिग्री, ये हो जाएगा -π यानी -180 डिग्री, ये हो जाएगा -3π/2 यानी -270 डिग्री, फिर ये घूमते घूमते आ जाएगा -2π। इस तरीके से ये रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू मेरा हाफ है। साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा π/6। π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले देखिए साइन थीटा पॉजिटिव, पहला वैल्यू जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो या तो वैल्यू इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, तो ये तो फर्स्ट तो हो जाएगा π/6, कुछ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वैल्यू आया साइन का π/6। अब देखिए और कितना वैल्यू यहाँ पे लाइज कर बनेगा। तो देखिए साइन थीटा जो है वो एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं करता है, बाई एक्सिस पे वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा, यानी साइन π/2 पे क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा। साइन 3π/2 भी लीजिएगा तो कॉस में बदल जाएगा। प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन π/2 प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो आप जितना इसको पढ़ेंगे, ये 1 2 4 मतलब क्लास का ये बहुत सारा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में थ्योरी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी वही थ्योरी काम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया π/6। अब दूसरा वैल्यू लाई करेगा ये क्या कहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे जस्ट इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा π/2 में हम लोग कभी ऐड नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा साइन, हम लोग को क्या निकालना है पाई, वैल्यू निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। साइन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू मेरा कितना आया है 30 π/6। तो अब यहाँ पे जो एक वैल्यू और आएगा साइन का, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस π/6। तो दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा बेटा पाई माइनस π/6 यानी क्या हो जाएगा 5 π/6। दूसरा वैल्यू मिल गया मेरा, एक π/6 दूसरा 5 π/6, वो क्या होगा यहाँ पे होगा। वैल्यू हमारा किस किस के बीच में लाना चाहिए,
7 पाई/6 -7 पाई/6 और 4 पाई/3 के बीच में ही, यानी -210 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में। तो ये 180 डिग्री से कम है तब तो यहाँ पे वैल्यू लाई करेगा। अब देखिए एक पूरा रोटेशन के बाद जो क्या होता है, वैल्यू फिर से हमारा क्या होता है, रिपीट करता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में 2 पाई से अब यहाँ पे एक चक्कर यहाँ पे लगाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई/6 लिखेंगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 240 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यूज नहीं लेंगे। अब यहाँ पे भी अगर एक चक्कर लगाते हैं तो ये पाई जो है वो फिर से एक चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस हो जाएगा पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6, 2 पाई मतलब 360 डिग्री में बस 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 240 के आसपास भी नहीं आएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हो गया पॉजिटिव में। अब हम लोग निगेटिव माइनस में भी वैल्यू हमारा -210 तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निगेटिव साइड में देखेंगे, निगेटिव साइड से लेंगे लेकिन वैल्यू हमारा जो मिलेगा वो ये सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो ये क्या हो गया, -पाई/2। यहाँ पे वैल्यू जो है वो साइन थीटा का या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से चलेंगे तो यहाँ क्या है, -पाई आया, -पाई आते आते यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 5 पाई/6 पे वैल्यू मेरा क्या है, एक वैल्यू मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को निकालेंगे निगेटिव में तो क्या होगा, -पाई, तो -पाई/6 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 पाई/6। तो 3 वैल्यू आ गया। अब हम लोग फिर रोटेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे -2 पाई, यहाँ पे कर सकते हैं -2 पाई प्लस पाई/6, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 प्लस पाई यहाँ पे 210 डिग्री -210 डिग्री के आसपास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये वैल्यू -7 पाई/6 हो गया, एक आ गया पाई/6, एक आ गया 5 पाई/6, यानी 3 वैल्यू यहाँ से हमारा आया। साइन थीटा का 3 पॉजिटिव वैल्यू आया हाफ के लिए। ठीक है, इस रेंज में तो एक तो हो गया ये 3। अब दूसरा देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा जो निकालना है, तो यहाँ से तो 3 आ गया। अब दूसरा में देखिए 8 है, 7 है, 6 है, 10 है, इतना दिया हुआ है, तो आपको इसको बहुत सोल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अब हम लोग मिटा देते हैं, 5 पाई वाला 6 वाला। ठीक है, अब हम लोग निगेटिव वाला देखते हैं। एक और साइन का वैल्यू हमारा आया था, वो क्या है, साइन -3 पाई/2। तो कितने डिग्री का, अब पॉजिटिव में देखिए साइन थीटा, साइन कितना डिग्री का मान होता है, 3/2। साइन कितना डिग्री का मान 3/2 होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब पाई/3 देखिए, 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा पाई/3 -पाई/3। एक तो हो गया -पाई/3। तो साइन थीटा यहाँ पे निगेटिव है, ये चीज़ देखिए, साइन थीटा निगेटिव है, वो किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है वैल्यू साइन थीटा का, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू साइन का निगेटिव होता है। तो अब इस क्वाड्रेंट में ही हम लोगों को साइन का वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए -पाई/3, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस में जाता है, इस डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस में। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे एंगल जो है वो यहाँ पे आएगा सपोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, -पाई/3 एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब इसमें भी एक वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अगर ऊपर से चलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे मिल गया -पाई/3। अब यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा एक थीटा इक्वल टू, इस यहाँ से चलते हैं इस तरफ से, तो पाई प्लस यहाँ पे मिलेगा पाई प्लस पाई/3, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस चीज़ को मतलब साइन का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन पाई प्लस थीटा पे जो माइनस साइन थीटा का वैल्यू होगा वही क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू वही पे रिपीट करेगा आके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस पाई/3 पे सेम वैल्यू आएगा, यानी 4 पाई
अपॉन 3 पे वही वैल्यू आएगा जो क्या आता है -π/3 पे आया है। और साइन पाई प्लस π/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 2 वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब हम लोग तीसरा वैल्यू भी देख सकते हैं। और ये वैल्यू जो होना चाहिए ना वो इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 4π/3 है तो 4π/3 पे एग्जैक्ट है जो हमारा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। अब इससे हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, पाई से एक चक्कर और लगाएंगे तो यहाँ पे 2π प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए -2π है। ठीक है, -2π मतलब -360 डिग्री से अब कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा, -2π अगर माइनस करेंगे π/3 तो और वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में इंक्रीज करेगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को 210 के अंदर ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोबारा यहाँ पे 2π साइकिल नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चले, अब हम लोग निगेटिव में चलेंगे -π से। तो साइन यहाँ पे -π है, तो -π में इस यहाँ पे क्या करेंगे, और वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखिए -π/2 आया, -π/2 से माइनस करते जाएंगे वैल्यू को तो -π हमारा मिला। -π में वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो -2π मिला। अब हमको इसको नीचे लाना है तो -π में हम लोग कितना वैल्यू को ऐड करेंगे, तो मेरा सेम वैल्यू फिर आएगा π/3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन देखिए साइन -θ इक्वल टू -sin θ होता है, साइन -π इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन -π इक्वल टू -sin π और साइन -π प्लस थीटा π/3। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को निकालते जाते हैं। बहुत सारा इसमें जो है बहुत सारा वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3π प्लस π मतलब 2π -2π/3। तो यहाँ पे भी 3 वैल्यू आया, -2π/3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, एक मतलब रिपीट करता है। एक वैल्यू ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू एक बार आया, फिर दोबारा जो है इस इधर से रोटेट करेगा तो एक सर्कल लगाएगा, यहाँ से रोटेट करेगा फिर यहाँ पे, फिर दोबारा रोटेट करेगा यहाँ पे इस तरह से आएगा, फिर दोबारा रोटेट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हमेशा रिपीट करते रहता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। बस आपको रेंज देखना है कि इस रेंज के अंदर में ही हम लोगों को वैल्यू लेना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे भी वैल्यू आया, यहाँ पे भी वैल्यू आया, तो बार बार वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। हर एक साइकिल में वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, जो भी हो वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे जाके फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे इसमें भी हमारा 3 वैल्यू आ गया, उसमें भी मेरा 3 वैल्यू आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 यहाँ पे होगा। बस 6 हमको मारने के लिए इतना हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, और इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को डीप नॉलेज होगा ना, तभी ये प्रॉब्लम आपका सोल्व होगा। पूरा साइन कन्वेंशन आपका जो है दिमाग में रोटेट करना चाहिए, माइंड में रोटेट करेगा, तभी आपका ये चीज़ जो है वो बनकर सोल्व होगा। अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एक बार साइन कन्वेंशन आपका समझ में आ गया तो फिर आप इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम जो कि मैथमेटिक्स पे बेस्ड था, और जेई हाल फिलहाल में मतलब 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन रूल जो है वो पढ़ना होगा, और वो मैं थोड़ा सा पढ़ाई हूँ, अपने चैनल पे है साइन कन्वेंशन, आप देख सकते हैं। ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड मतलब एक वीडियो मेरे चैनल पे है, या फिर मैं फ्यूचर में कभी इसको पढ़ाऊँगी। बहुत डीप में है और बहुत ज़्यादा जो है इसको पढ़ने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।